ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। यह महीना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फरवरी के शुरुआती दिनों से ही एक के बाद एक 5 ग्रहों का गोचर आपके कुंडली के लाभ भाव से हो रहे हैं। ग्रहों का यह सिचुएशन आपके जीवन के कई क्षेत्रों में एकाएक बदलाव लाने वाले हैं। फरवरी में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। 2026 में फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया गोचर होने वाले हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करेंगे। 1 फरवरी को मेष राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मेष राशि में स्थित है, जहाँ 1 लिखा है, उन जातक को मेष राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लगन से भी देख सकते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूँ इसको कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण फरवरी में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकता है, कुछ लोगों का मन दुखी हो सकते हैं, सर में दर्द रहना, इस तरह की समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करनी हो या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना हो तो इन डेट को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। मित्रों, कुंडली में सिर्फ एकादश भाव ही एक ऐसा भाव होता है जहां कुछ खास कंडीशन को छोड़कर सभी ग्रह लाभ भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और अभी आप देख रहे हैं फरवरी में आपके कुंडली के एकादश भाव में 5 ग्रहों का गोचर हो रहे हैं। और इतना ही नहीं है, अभी बृहस्पति ग्रह की भी एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर है और केतु की भी एक दृष्टि लाभ भाव पर रहेंगे। यानी फरवरी में शनि ग्रह को छोड़कर सभी ग्रहों का डायरेक्ट प्रभाव अभी आपके लाभ भाव पर है। इसलिए फरवरी का महीना आपके लिए एक बड़े बदलाव का समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय में जो ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं वह ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं। जैसे मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं होते हैं, लेकिन 3 फरवरी से जब बुध ग्रह भी आपके कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे तब बुध ग्रह भी कुछ मामले में तो आपको जबरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि आपके कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी बुध ग्रह होते हैं और अभी 6ठे से 6ठा भाव एकादश भाव से बुध ग्रह गोचर करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में भावत भावम सिद्धांत के अनुसार अभी बुध ग्रह लाभ भाव का तो रिजल्ट देंगे ही, लेकिन 6ठे भाव का रिजल्ट भी बहुत अच्छा देने वाले हैं। अब कुंडली के 6ठे भाव से रोग, ऋण, रिपु का विचार किया जाता है। साथ ही साथ हाउस ऑफ कंपटीशन का विचार भी 6ठे भाव से ही किया जाता है। जो लोग अभी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, फरवरी में उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं, 3 फरवरी के बाद का समय आपके लिए बहुत बेहतर है। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देना है, पूरा फरवरी का महीना बुध ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। जिन लोगों का कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, यदि अभी तक मामला एक्टिवेट नहीं हुए थे तो इस महीने में एक्टिवेट होंगे। आप इसको फॉलो अप कीजिए, समय आपके पक्ष में है, रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकते हैं। अब फरवरी में जो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। मेष राशि वालों के कुंडली में शुक्र ग्रह द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव से जमा धन, बैंक बैलेंस और वाणी का विचार किया जाता है और सप्तम भाव से डे टू डे इनकम का विचार किया जाता है। यानी मेष राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत होना बहुत जरूरी है। अभी 10वें भाव में शुक्र ग्रह 1 फरवरी को ही उदय हो रहे हैं। यह स्थिति भी अच्छी है, लेकिन 6 फरवरी से जब शुक्र ग्रह लाभ भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, यहाँ शुक्र ग्रह एक साथ कई शुभ योग बना रहे हैं। सभी योग का चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें से जो सबसे स्ट्रांग योग बन रहे हैं अभी उसकी बात करते हैं। महर्षि लिखते हैं, जब धन भाव का स्वामी लाभ भाव से गोचर करते हैं, जैसा कि अभी 6 फरवरी से मेष राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह का गोचर होने वाले हैं, तब महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब इस योग के नाम से ही आप जानते हैं, महालक्ष्मी योग में जमा धन में वृद्धि, अचानक धन लाभ और धन आने के नए स्रोत खुलते हैं। और जैसा कि अभी पहले ही बताया कि पिछले 50 दिनों से शुक्र ग्रह अस्त चल रहे थे, 1 फरवरी से ही शुक्र ग्रह उदय हो रहे हैं।
यह बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। इसलिए शुक्र ग्रह अभी आपको भर भर कर आशीर्वाद देने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं शुक्र ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर है। इसलिए जो जातक विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, टेंडर भरने का काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर डे टू डे इनकम के लिए यह समय मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 के प्रभाव तो रहेंगे ही, इसलिए जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। जितना अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए उससे थोड़ा कम रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन पिछले लंबे समय की अपेक्षा फरवरी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अभी आपके लग्नेश मंगल ग्रह सूर्य के नज़दीक रहने के कारण अस्त हैं। इसलिए भी हो सकता है कि रिजल्ट मिलने में कुछ लोगों को और भी विलंब हो, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। मंगल ग्रह का गोचर अभी 10वें भाव में स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। यहाँ मंगल ग्रह उच्च के होते हैं और रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति थोड़ा भी अच्छा होगा, उनको मंगल ग्रह अभी भी अच्छा रिजल्ट दे रहे होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों को आप याद कीजिए, अब अपने आप को आप स्ट्रांग फील कर रहे होंगे। 1 फरवरी से 14 फरवरी तक मंगल ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। इस समय में आप एनर्जेटिक रहेंगे। फरवरी के शुरुआती दिनों में ही अपने आप में एक अलग तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और 14 फरवरी को जब मंगल ग्रह नक्षत्र बदलकर अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, तब मंगल ग्रह का गोचर आपके लिए थोड़ा और बेहतर रिजल्ट देने वाले हैं। खास करके नौकरी के लिए, व्यापार के लिए यह समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 23 फरवरी को मंगल ग्रह जब राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे, तब लाभ के लिए तो यह समय अच्छा है, लेकिन राहु केतु के प्रभाव में आ जाने के कारण थोड़ा आपको सावधानी भी रखनी पड़ेगी। खास करके बोलने पर सावधानी रखिएगा, क्योंकि राहु और मंगल ग्रह की युति अंगारक योग बनाते हैं, जिसके कारण आप किसी भी काम को जैसे तैसे भी करने के लिए प्रेरित रहेंगे। काम होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। इस तरह से कई बार राहु भ्रमित कर देते हैं, असंतोष की स्थिति पैदा हो जाती है और उससे कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। बस इन बातों को ध्यान रखेंगे तो यही मंगल ग्रह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। इसका प्रभाव आपको फरवरी के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेंगे। सूर्य ग्रह 12 फरवरी तक आपके 10वें भाव से आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर अच्छी स्थिति बना रहे हैं। सरकारी ऑफिस के द्वारा भी यदि इस समय में आपको कोई सहयोग चाहिए, 12 फरवरी तक आप प्रयास कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 13 फरवरी से जब सूर्य ग्रह लाभ भाव में चले जाएंगे, देखने में तो यह गोचर अच्छा है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर रहेंगे। आपके कुंडली के पंचम भाव का स्वामी भी सूर्य ग्रह होते हैं। जब सूर्य ग्रह अपने ही घर को देखेंगे तो स्वाभाविक है कि पंचम भाव का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसलिए आकस्मिक लाभ के लिए यह समय बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, सूर्य ग्रह राहु केतु के प्रभाव में है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगेगा और इस ग्रहण का प्रभाव पूरा फरवरी का महीना में रहने वाला है। इसलिए हो सके तो जो भी काम करें 12 फरवरी से पहले कर लें। खास करके यदि कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है तो 12 फरवरी से पहले करें। यदि आप उसके बाद करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। कुल मिलाकर पिछले लंबे समय के बाद आपके लिए इस तरह के योग बन रहे हैं। और जैसे वीडियो के शुरुआत में ही आपसे बताया था, 2026 में फिर ऐसा योग नहीं बनेंगे। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें और महादेव का ध्यान करने से यदि किसी भी ग्रहों का निगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे होंगे, उनको इस निगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।